नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और बड़ी खबर गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी से जुड़ी हुई, जिन्हें घर से लापता हुए आपको बता दें 12 घंटों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। आनंद जोशी को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आनंद जोशी नहीं पहुंचे। वो घर में एक चिट्ठी छोड़कर चले गए हैं, जिस चिट्ठी में उन्होंने कई बातें लिखी हैं। वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए। साथ ही वो कहते हैं कि देशभक्ति का काम कर उन्होंने काफी दुश्मन बना लिए। अपनी पत्नी से वो कहते हैं कि बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें रोने ना दें। हालांकि यहाँ पर हम साफ कर दें, जी न्यूज इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है। तो आपको बता दें कि आनंद जोशी के घर छापे के बाद तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ से जुड़ी फाइलें मिली थी। फाइलों में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के 2 एनजीओ के खिलाफ कथित एफसीआरए यानी विदेशी चंदा नियमन कानून के उल्लंघन से जुड़ी जानकारियां थी। सीबीआई ने आनंद जोशी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया और बड़ी बात ये, इन फाइलों को रखने का अधिकार आनंद जोशी के पास नहीं था। और अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि अपनी इस चिट्ठी में आनंद जोशी ने क्या कुछ लिखा है। माई डियर मीनाक्षी, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड चिल्ड्रन। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा हूँ, परंतु अब तो शायद पानी सिर से गुजर गया है, इसलिए मैं मानसिक उद्वेगना से गुजर रहा हूँ। मुझे बहुत 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 शांति की जरूरत है, जो शायद यहाँ संभव नहीं है। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। अब तुम्हें ही बच्चों का पिता और माता बनकर संभालना होगा। लक्ष्य से कहना कि बेबू से झगड़े ना करे तथा अब उसके पिता के रूप में उसका लालन करे। मैंने देशभक्ति का कार्य करके शायद बड़े बड़े दुश्मन बना लिए थे। मुझे जाते वक्त दुख तो बहुत हो रहा है, परंतु अभी मैं अपने आप को कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें समझाना, रोने नहीं देना। योर्स ओनली एवर, आनंद जोशी। तो सवाल ये है कि आखिर इतने घंटों बाद कहाँ गायब है आनंद जोशी, कहाँ चले गए हैं? क्या उन्होंने इस मामले में अपनी पत्नी से कोई बात की थी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ जी मीडिया ने बात की आनंद जोशी की पत्नी के साथ। हमारे साथ आनंद जोशी की पत्नी मीनाक्षी जोशी हैं बात करने के लिए, उन्हीं से बात करते हैं। मैडम, आपके पति को आज सीबीआई जाना था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पर सीबीआई वो गए नहीं, क्या एक लेटर छोड़ के गए हैं? क्या उसमें लिखा हुआ है? देखिए, रात को हम 2 बजे तक साथ थे। कल काफ़ी डिप्रेशन में थे वो। उसके बाद हम सो गए थे, उनको दवाई दिया था मैंने, सो जाओ आप, काफ़ी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद हम 7:30-8 बजे देखे, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेटर पड़ा हुआ था। उसके बाद हमने देखा इधर उधर होंगे, काफ़ी रिलेटिव को फ़ोन किया, कहीं पर नहीं मिले। और मैंने पहले भी ये बोला था उनको डिप्रेशन प्रॉब्लम है, सरासर उन्हें हरासमेंट किया गया है। मैंने कल भी बोला था उनका डिप्रेशन प्रॉब्लम है। मेरे अगर कुछ होता है मेरे हस्बैंड के, उसका जिम्मेदार बीके प्रसाद होगा। और यही चाहती हूँ मैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई चालू हो, जो बीके प्रसाद जो भी है आमने सामने आ जाएगा कौन क्या है। तो इसी बात का सच का पता लगाने के लिए सीबीआई ने उनको बुलाया था। तो सीबीआई में ना जाके क्या डिप्रेशन में प्रॉब्लम में आदमी ये नहीं देख रहा कौन सीबीआई है, खाना खा रहा हूँ मैं, ये नहीं कर रहा हूँ। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, आप किसी भी साइकेट्रिस्ट को पूछिए कि क्या होता है। आदमी कुछ भी मेंटली डिस्टर्ब होता है वो सुसाइड भी कर सकता है। क्या बताया था, किस तरीके से डिप्रेशन में है? क्या उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? नहीं बोल रहे थे, कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाया उन्होंने, फंसाया जा रहा है। जो भी एक फाइल मिसिंग का था वो ऑफिस में मिला, और जो क्या काम किया क्या नहीं किया वो राजनाथ सिंह है, प्रधानमंत्री जी है, सबको पता है, फाइल में लिखा है। आप खुलवाइए, जो होगा आप सब पता चलेगा। लेकिन दोषी को सजा मिलना चाहिए, निर्दोष को नहीं। जो आदमी ईमानदार है उसके साथ आजकल ऐसा होता है। वो पहले एफसीआरए में थे, उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, वो अचानक कर दिया गया एक लड़ाई के कारण। जो बीके प्रसाद जी है, बीके प्रसाद है, उनको बोला गया कि उन्होंने नहीं बोला कि उनके कोई एनजीओ वाली आई थी, उनका काम किया नहीं था। उन्होंने बोला सर ये गलत है, बोला तुमको ज़्यादा ही पता है, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करता हूँ। दूसरे दिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनके जाने के पीछे किसको आप जिम्मेदार? सबसे प्रसाद को जिम्मेदार है। उसी के कारण, हरासमेंट के कारण पहले भी वो ऐसे ही कर रहे थे, कुछ कुछ कभी कभी चुप हो जाते, खाना नहीं खाते। हम लोग यही बोलते थे, लेकिन इतना बड़ा वो कोई निजी दुश्मनाई भी नहीं है। एक आदमी वो है कि इतना बड़ा बॉस है तो बाप और उसके अनुसार उनका होना चाहिए रिलेशन। और इतना ईगो अपने आप में दिखाया उन्होंने। कोई आज हमारा परिवार को उसने ऐसा कर दिया।
अब आपको दिखाते हैं कि आनंद जोशी पर आरोप क्या लगे हुए हैं। आरोप है उन पर कि कुछ एनजीओस को फायदा पहुंचाने के लिए आनंद जोशी ने रिश्वत ली। इसके बाद सीबीआई ने आनंद जोशी के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि जोशी ने कुछ एनजीओ से अपनी मर्जी से नोटिस भी जारी कर दिए कुछ एनजीओस को। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की गोपनीय फाइलें वो घर ले गए। जिन फाइलों पर उनका अधिकार नहीं था वो फाइलें भी वो घर ले गए। ये वही फाइलें थी जिनकी मदद से जोशी को तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला का। मनीष, सबसे पहले तो क्या आनंद जोशी को लेकर कोई ताजा अपडेट, कहां पर हैं, किस हालत में है, क्या है, कुछ निकलकर सामने आ पाया? देखिए अदिति, करीब 10 बजे इनको बुलाया गया था। इस वक्त 2 बज रहे हैं, तो अभी तक तो यहाँ सीबीआई में वो आए नहीं है। दूसरी बात कि घर वालों ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन कराया हुआ मिसिंग है। तो क्या ये कोई तरीका है कि इस बीच इसी आड़ में एक सिंपैथी लेकर के एक टाइम ले लेना ताकि अपने वकील से कंसल्ट करें या एंटीसिपेटिव बेल जैसी चीजों से वो राहत लेने की उम्मीद करें? लेकिन जहां तक सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ने कहा कि हमने तो उनसे कोई पूछताछ ही नहीं की अब तक। तो हैरेस करने की कहां से बात आ गई, प्रताड़ना की कहां से बात आ गई? और जो होम मिनिस्ट्री का जो अधिकारी है जिसका नाम ले रहे हैं बीके प्रसाद, उनका कहना है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं दबाव बनाया गया था। इस अधिकारी ने तमाम एनजीओ के साथ मिलकर के घूस लिया था और कई जो एफसीआरए के तहत एनजीओ पर कार्रवाई चल रही थी उसकी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, उसको फायदा पहुंचाया था। तो अभी तक इस अधिकारी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन अगर आप चिट्ठी के कंटेंट को देखें अदिति, तो ये इसमें ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई ऐसे स्टेप ले ले अपनी जिंदगी को लेकर के, या फिर वो वाकई कोर्ट में जाकर के अप्रोच करेगा। तो अभी चिट्ठी से बहुत कुछ साफ नहीं हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक अधिकारी फरार है और सीबीआई अभी भी इंतजार कर रही है कि हो सकता है कि देर से सही वो आए अधिकारी के सामने और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। शुक्रिया मनीष शुक्ला।